हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कोरोना ने क्या दशा कर दी है। दो फेफड़ों के चक्कर में जो है ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। ठीक है, ये दो फेफड़े हैं, इन दो फेफड़ों के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ रही है, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, कभी गुड़, कभी शहद, कभी लौंग, इलायची, कभी अजवाइन, कभी विटामिन सी, कभी विटामिन डी, और कभी अनुलोम विलोम, ये वो मार तमाम बहुत सारी चीज़ों के तो मुझे नाम भी समझ में नहीं आ रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप इस दुनिया को जो है अपनी नर्क बनाओगे, तभी जो है स्वर्गवास होने से वो रोक पाओगे। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये डेटा है, तो ये डेटा आप खुद ही देख लीजिए कि रिकवरी रेट हमारा जो है बहुत अच्छा है। जैसे पूरे इंडिया का जो रिकवरी रेट है ओवरऑल, तो वो 80 प्लस है, 80% से ज़्यादा है। और बाकी यूपी का भी 80% से ज़्यादा है, और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के दे रखे हैं। आप खुद ही जो है इसका अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, कोरोना का नाम मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। कोरोना का नाम मतलब मृत्यु नहीं है। 96 to 97% जो है लोग सही हो जा रहे हैं। ओनली 3 to 4% जो है लोग किसी कारणवश या और पहले से कुछ बीमारी में है, तो वो या फिर बहुत ज़्यादा वो उसको हावी कर ले रहे हैं अपने ऊपर, और उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोरोना हो गया तो मतलब अब जो है इस दुनिया से जाना ही है। इस तरीके का जो मतलब लोग सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी आप हिम्मत बनाइए। अगर आपके पास कोई कोरोना पीड़ित है, तो उसको अब होम क्वारंटाइन में रह करके, यानी कि वो बंदा जो होम क्वारंटाइन रह करके अपना पाबंदी से जो है दवाइयाँ ले। अगर लग रहा है कि ठीक हो सकता है तो होम क्वारंटाइन हो करके रहे, और अगर नहीं लग रहा है तो फिर वो जो है हॉस्पिटल जाए। ठीक है ना, पहले क्लिनिक जाए, उसके बाद हॉस्पिटल जाए और सही से इलाज ले। लेकिन हाँ, 3-4% का मतलब इंडिया में जो है, क्योंकि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 3-4% का मतलब होता है 5-6 करोड़। तो मैं तो कहूँगा कि आप जो है 125 करोड़ 130 करोड़ में आपकी गिनती हो, ना कि उन 5-6 करोड़ में। ठीक है ना, तो अभी इतना तेज़ी से नहीं फैल रहा है। अभी कुछ जो तादाद है वो लाखों में ही है, यानी कोविड के केसेस आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख और 3 लाख प्लस आ रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये IPL कैंसिल हुआ है, तो इसकी वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं। आप लोग बेकार हो गए हैं, घर में पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं। उसमें कुछ खिलाड़ी भी नाम है। देखिए वार्नर की क्या हालत हो गई है। और ये बच्चा जो है सैम करन, इसका सीनियर खिलाड़ी बोल रहा है कि जाओ बेटा, अब घर जाओ, आराम से जा कर के रहना, ठीक है ना, और पढ़ाई करना। तो आप भी बराए मेहरबानी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। IPL आता रहेगा, लेकिन हाँ, अब तो खुशखबरी है आपके लिए। IPL तो गया, लेकिन PUBG आ गया, PUBG इज़ बैक। तो फिर से जो है खुशी की लहर आप में दौड़ रही है। तो ये खुशी जो है ज़्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि चाइना से जो है हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो कभी भी जो है PUBG बैन हो सकता है, ठीक है ना। और हाँ, देखिए बच्ची जो है कितनी अच्छी बच्ची है, ये इंडिया की है, राजस्थान की, ठीक है ना। और इसने जो है 195 जो कंट्रीज़ हैं, मतलब उनकी कैपिटल्स और उनके करेंसीज इसने याद कर ली। सिर्फ 10 साल की बच्ची है। तो मैं तो कहूँगा कि आप भी जो है इसी से प्रेरणा लीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है कम से कम 195 तो नहीं तो कम से कम 5 देशों की जो है कैपिटल और करेंसी तो याद कर ही लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे याद करते थे ना, 5 वेजिटेबल 5 फ्लावर्स। बायो और केमिस्ट्री ने मिलकर क्या बनाया है, तो बायो पढ़ रहे थे, दूसरे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब ये जो है इन दोनों ने मिला करके जो एक नया सब्जेक्ट बना दिया, और ये जो है बायो केमिस्ट्री। अब आप इसका भी आपको अध्ययन करना है। तो अब आजकल तो लॉकडाउन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन और हाँ, लॉकडाउन को बहुत कड़ाई से पालन कीजिए। घर से एकदम बाहर मत निकलिए, ठीक है ना। अभी सरकार कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर मत निकलो, लेकिन लोग तो ऐसे हैं कि मरने के बाद अगर नर्क में भी जा रहे हैं तो स्वर्ग में झाँक के देख ले रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है भाई। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि सरकार और WHO की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए। और बहुत ख्याल रखिए, इस वक्त बहुत तेज़ी से जो है संक्रमण फैल रहा है, तो आप उसमें भागीदार मत बनिए, बल्कि उसके रोकथाम में भागीदार बनिए, ठीक है ना। उसको रोकिए, आप उस चैन का हिस्सा मत बनिए जो लोग फैला रहे हैं, जाने में या अनजाने में। तो आप उसका हिस्सा मत बनिए, बल्कि आप जो है समाज जो बीमारी को नहीं फैलने से रोक रहे हैं उसका हिस्सा बनिए, ठीक है ना। और वैक्सीनेशन भी जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार की तरफ से लॉन्च हुआ है। तो
वैसे तो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ना सरकार की ना उनके अपोजिशन की, लेकिन हाँ, क्योंकि सरकार ने एक अच्छी पहल करी है और वो इस वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है। इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा और कोरोना का इलाज यही है कि आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आप कोरोना से लड़ सकते हो और फिर कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अभी तो आपके अंदर जो प्रकृति से आपको ताकत मिली तो उसमें आप कितना लड़ पाए या नहीं लड़ पाए, आपको कोरोना हुआ आप बच गए या नहीं हुआ है, होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना तो सभी को लगभग लगेगा। तो उससे पहले कि आपको लगे तो आप जाकर के जल्दी जल्दी जो है वैक्सीनेशन करा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है उससे हल्का फुल्का अगर बुखार आएगा जुकाम होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप सुरक्षित रहेंगे। कम से कम ये जो है स्वर्गवास तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन भी करा लीजिए जल्द से जल्द। और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, क्योंकि समय जो एक बार बर्बाद हो गया तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। मैं लगातार जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द वीडियोज़ अवेलेबल कराऊँ, ठीक है ना, हर टॉपिक पे लगातार। जो हर क्लास के बच्चे हैं 9 से 12 तक के, उनको धीरे धीरे मतलब एक लगातार जो है हफ्ते में 1-2 वीडियो उनको मिलती रहें, ठीक है ना। और वो अपना जो है अपनी स्टडी को जारी रखें, ठीक है ना। और चैनल को जो है लोगों तक पहुंचाइए, मेरा सहयोग कीजिए, तो आपको भी फ़ायदा होगा, नई नई चीज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए फिर, धन्यवाद।